1 मिनट के लिए सोचिए, क्या जिंदगी सच में एक सीधे रास्ते की तरह है जैसा हम प्लान करते हैं, या फिर कुछ और? आज हम इसी आइडिया को थोड़ा कुरेदेंगे और यकीन मानिए ये सोचने का तरीका बदल सकता है। हम सब के साथ कभी न कभी ऐसा जरूर होता है ना, कि हमने एक बिल्कुल परफेक्ट फुल प्रूफ प्लान बनाया, पूरी मेहनत झोंक दी और नतीजा जीरो। और यही हम गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि प्लान में कोई गड़बड़ थी, जबकि असली प्रॉब्लम हमारे प्लान बनाने के तरीके में ही है। और यही है वो सच जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम लोग ना एक परफेक्ट प्लान के इंतज़ार में बैठे रहते हैं, सोचते हैं जब सब कुछ ठीक होगा तब शुरू करेंगे। लेकिन सच तो ये है कि ज़िंदगी बदलने वाले मौके वो इंतज़ार नहीं करते। वो तो बस अचानक से आते हैं और जो उन पर तुरंत एक्शन ले लेता है वही बाजी मार जाता है। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है? इसका जवाब एक बड़े ही दिलचस्प शब्द में छिपा है, हैपेंस्टांस, मतलब संयोग। पर रुकिए, ये सिर्फ किस्मत या लक नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। हैपेंस्टांस का असली मतलब है कि जब कुछ अनप्लान्ड हो तो हम उस सिचुएशन पर रिएक्ट कैसे करते हैं। और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है। इसके पीछे एक बाकायदा साइकोलॉजिकल थ्योरी है, जिसे कहते हैं प्लान्ड हैपेंस्टांस थ्योरी। ये थ्योरी हमें क्या बताती है? ये कहती है कि सक्सेस कोई सीधी सपाट हाईवे नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसी सड़क है जिसमें अचानक मोड़ आते हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, और जो इन मोड़ों को अपनी फायदे में इस्तेमाल करना सीख गया वही आगे निकलता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन मौक़ों का फायदा उठाया कैसे जाए? इसके लिए 5 आदतें, या कह ले कि 5 सुपर पावर्स चाहिए। नंबर 1, क्यूरियोसिटी, यानी हर चीज को जानने की इच्छा। 2, परसिस्टेंस, मतलब हार न मानने का जज्बा। 3, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जरूरत पड़ने पर रास्ता बदलने की हिम्मत। 4, ऑप्टिमिज्म, हमेशा पॉजिटिव सोचना। और 5वां और सबसे जरूरी, रिस्क टेकिंग, यानी कैलकुलेटेड जोखिम लेने की हिम्मत। अब देखिए, जब हम रिस्क टेकिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आंखें बंद करके जुआ खेलें। नहीं, इसे कहते हैं कैलकुलेटेड एक्सपोजर। मतलब छोटे छोटे कदम लेना, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करना, ताकि अगर कुछ गलत हो भी जाए ना तो नुकसान बड़ा ना हो, आप बस उससे सीख कर आगे बढ़ जाएं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दिमाग में एक नया बिजनेस आइडिया है। अब 6 महीने तक सिर्फ उसके बारे में सोचते रहने से तो कुछ नहीं होगा ना, है ना? उससे कई बेहतर है कि आप 50,000 रुपए लगाएं और उस आइडिया को छोटे लेवल पर मार्केट में टेस्ट कर लें। इससे क्या होगा? आपको असली डेटा मिलेगा, असली फीडबैक मिलेगा और सीखने की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। बस यही है सोचा समझा जोखिम। और जानते हैं, हमारी पुरानी प्लानिंग वाली सोच में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? यही कि हम शुरू से ही हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि सच कहूं तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके बजाय हमें क्या करना होगा? हमें अनिश्चितता को, अनसर्टेनिटी को अपना दोस्त बनाना होगा और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखना होगा। अच्छा, तो अब बात करते हैं एक्शन की। इसे असल जिंदगी में कैसे उतारें? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप का फ्रेमवर्क है। पहला, अपने मौकों का दायरा बढ़ाइए। दूसरा, छोटे छोटे माइक्रो एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। तीसरा, जो अनएक्सपेक्टेड जीतें मिलती है ना, उन पर नजर रखिए। और चौथा, तेजी से फैसले लेने की आदत डालिए। पहला स्टेप, मौकों का दायरा बढ़ाना। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जानबूझकर नए लोगों से मिले, नए आइडियाज से टकराएं। जैसे एक टारगेट सेट कर लीजिए कि हर हफ्ते 5 नए लोगों से बात करनी है, या हर महीने 2 ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरीज के बारे में रिसर्च करनी है जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता। और फिर जब कोई मौका सामने आए तो सोचना नहीं है, एक्शन लेना है। एक बात हमेशा याद रखिए, देर से लिया गया फैसला एक गंवाया हुआ मौका होता है। खुद को एक चैलेंज दीजिए कि कोई भी अवसर आने पर 48 घंटे के अंदर फैसला लेना है, क्योंकि स्पीड ही वो चीज है जो संयोग को सफलता में बदलती है। और ये एक कड़वा सच है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी की जिंदगी पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल है, मतलब सब कुछ पहले से तय है, तो उसमें बड़ी ग्रोथ की कोई गुंजाइश नहीं है। असली ग्रोथ वो परफेक्ट प्लान से नहीं आती, वो आती है कंट्रोल्ड केओस से, यानी सोची समझी अव्यवस्था से। असली मैजिक तो अनएक्सपेक्टेड में ही छिपा है। और अंत में बस एक बात याद रखिए, जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड चीजें तो होती ही रहेंगी, वो आपकी जिंदगी नहीं बदलती। जो चीज सब कुछ बदलती है वो है उन पर आपका रिएक्शन। तो अगली बार जब कुछ अनप्लान्ड हो तो सवाल ये नहीं है कि ये क्यों हुआ, सवाल ये है
कि अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ। सोचिएगा ज़रूर।